तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। कमोबेश 8 सदियाँ कबल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को तारीख़ हिंदुस्तान में एक ज़ालिम और मुतकब्बिर बादशाह के रूप में पेश किया जाता है। हिंदुस्तान में बनने वाली फ़िल्मों और ड्रामों में सुल्तान अलाउद्दीन की तस्वीर एक इंतहाई बुरे किरदार के मालिक, औरतों की रसिया, हम जिन्स परस्त और धोखेबाज के तौर पर पेश की जाती है। भारत के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का तस्करा इंतहाई बुरे अल्फाज में किया जाता है। ताहम दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि वो बादशाह जिससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नफ़रत करता है, इसी बादशाह यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी की पूजा भारत में एक देवी के तौर पर की जाती है। दोस्तों, भारत में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी को हिंदुओं के सबसे बड़े देवता विष्णु की एक बीवी तस्लीम करते हुए इसे एक ख़ास मकाम दिया गया है। यहाँ तक कि हिंदुओं की मुक़द्दस तरीन यात्रा, जिसे तिरुपति यात्रा कहा जाता है, ये यात्रा जिसमें विष्णु के 108 मंदिरों का दौरा किया जाता है, दोस्तों इनमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का मंदिर भी शामिल है। यानी हिंदुओं का हज या मुक़द्दस तरीन ज़ियारत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी की पूजा किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि हिंदू जिस बादशाह से बेइंतहा नफ़रत करते हैं, उसी की बेटी की इबादत को उन्होंने अपनी मज़हब का एक लाजमी जुज़ करार दिया? ये तमाम हैरान कुन बातें हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मालूमाती सफ़र की। भारत की रियासत तमिलनाडु में श्रीरंगम नामी मकाम पर हिंदुओं के भगवान विष्णु का एक कदीम और आलीशान मंदिर कायम है। यहाँ भगवान विष्णु की इबादत रंगानाथा स्वामी के नाम से की जाती है। दोस्तों, इसी मंदिर में कमरा तुलुका नचियार नाम की देवी से भी मंसूब है, जहाँ हिंदू अकीदतमंद आते हैं और भगवान विष्णु की इस बीवी की इबादत करते हैं। मकामी ज़बान में तुलुका नचियार का मतलब है तुगलक शहज़ादी। यहाँ की इलाकाई रिवायात के मुताबिक ये देवी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है, जैसे हिंदुओं के भगवान विष्णु ने अपनी बीवियों में शुमार कर लिया था। दोस्तों, हिंदुस्तान में तहरीर शुदा बहुत सी किताबों और यहाँ की मकामी रिवायात के मुताबिक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के एक हिंदू देवी बनने के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी पोशीदा है, जो हम मनोअन आपके सामने बयान कर रहे हैं। सन 1311 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ग़ुलाम मलिक काफूर की क़यादत में एक लश्कर श्रीरंगम नामी इलाके पर यलगार के लिए रवाना किया। मलिक काफूर ने इस मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी और वो यहाँ मौजूद भगवान की मूर्ति समेत तमाम सोना, चांदी और जवाहरात अपने साथ दिल्ली ले आया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जिस वक्त लूट के इस तमाम माल का हिसाबो किताब हो रहा था, तब सुल्तान की चहीती बेटी सुरथानी भी यहीं खेल रही थी। सुरथानी ने अपने बाप यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से स्वामी रंगानाथा की मूर्ति बतौर खिलौना तलब की। सुल्तान ने सोने से बनी ये मूर्ति अपनी बेटी सुरथानी को इनायत कर दी, ताकि वो इससे गुड्डे गुड़ियों के खेल खेल सके। सुरथानी ने इस मूर्ति को नहलाया, धुलाया, इसे कपड़े पहनाए और इसे अपने साथ ही सुलाया। सिर्फ चंद ही दिनों में सुरथानी इस मूर्ति से इस कदर मानूस हो गई कि वो कभी इसे खुद से जुदा ना करती और हर वक्त इसके साथ खेल तमाशों में मशगूल रहती। दूसरी जानिब तमिलनाडु से एक वफ़द सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसने सुल्तान के सामने निहायत ही आला और नायाब रक़्स का मुजाहरा किया। सुल्तान ने इनकी कारकर्दगी से खुश होकर इनकी ख्वाहिश दरियाफ़्त की कि मांगो, क्या मांगते हो। तब इन लोगों ने सुल्तान से दरख्वास्त की कि हमारे भगवान यानी स्वामी रंगानाथा की मूर्ति हमें वापस कर दीजिए। सुल्तान ये सुनकर बहुत बड़ी कशमकश में मुब्तला हो गया, क्योंकि अब स्वामी रंगानाथा की मूर्ति इसकी बेटी का महबूब खिलौना बन चुकी थी। ताहम इसने ये मूर्ति उस वक्त हासिल कर ली कि जब शहजादी गहरी नींद सो रही थी और इसे तमिलनाडु से आए हुए लोगों के हवाले कर दिया, जिन्होंने इसे वापस श्रीरंगम ले जाकर मंदिर में नस्ब कर दिया। दूसरी सुबह जब शहजादी बेदार हुई और इसने अपने महबूब खिलौने को अपने पास ना पाया, तो वो सख्त बेचैन व बेकरार हो गई। सुल्तान अलाउद्दीन की ये बेटी सुरथानी हर वक्त स्वामी रंगानाथा की मूर्ति की याद में मगमूम रहने लगी।
यहाँ तक कि इस गम ने इसे बिस्तर से लगा दिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की मोहब्बत से मजबूर होकर ये मूर्ति वापस लाने के लिए दोबारा एक दस्ता श्रीरंगम रवाना किया। शहजादी सुरथानी भी इस दस्ते के साथ मज़कूरा मुहिम पर रवाना हुई, लेकिन स्वामी रंगानाथा की मूर्ति को यहाँ के मकामी लोगों ने कुछ इस तरह छुपाया कि लाख कोशिशों के बावजूद ये सिपाही स्वामी रंगानाथा की मूर्ति हासिल न कर सकी। यहाँ तक कि मूर्ति की मोहब्बत में गिरफ्तार शहजादी सुरथानी ने इसी मंदिर की चौखट पर अपनी जान दे दी। हिंदुओं में राइज रिवायात के मुताबिक शहजादी सुरथानी की मौत के बाद हिंदुओं के भगवान रंगानाथा, जो कि विष्णु देवता का ही एक नाम है, ये मंदिर के महापुजारी के ख्वाब में जाहिर हुए और इन्होंने पुजारी को ये हुक्म दिया कि हमारे मंदिर के साथ शहजादी सुरथानी का मंदिर भी बनाया जाए और इसकी इबादत हमारी एक बीवी के तौर पर की जाए। मकामी रिवायात के मुताबिक तभी से यहाँ तुलोका नचियार यानी तुगलक शहजादी की पूजा भगवान विष्णु की एक बीवी के तौर पर की जाती है। वही तुगलक शहजादी के जिसके बाप यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान में जुल्म बुराई का एक निशान माना जाता है। ज़ेरे नज़र तस्वीर में आप स्वामी रंगानाथा के साथ अलाउद्दीन खिलजी की बेटी की मूर्ति को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज़ तो मालूम होती है, ताहम तारीख़ की किसी भी मोतबर किताब में ऐसे किसी भी वाक़ई या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की किसी भी ऐसी बेटी का जिक्र नहीं मिलता जो किसी हिंदू देवता की मूर्ति की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस जहाने फ़ानी से रुखसत हुई। यानी ये भी हिंदू मत में राइज दीगर देवमालाई कहानियों की मानंद सिर्फ एक कहानी ही है कि जिसने इस मज़हब में पूजे जाने वाले करोड़ों देवी देवताओं में मज़ीद एक और देवी का इजाफा कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वाकई अगर ऐसा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे एक और नई और अनोखी मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।